जय श्री श्रीमन्नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि महर्षि भरद्वाज से अपनी माताओं का परिचय देते हुए अयोध्या की वर्तमान परिस्थितियों के लिए कैकेयी ही दायी है, इसलिए कैकेयी के दोषों का वर्णन करते भरत को बीच में ही रोककर महर्षि भरद्वाज ने कहा, देवानां दानवानां च ऋषीणां भवितात्मनां हितम एव भविष्यद्धि राम प्रव्राजनादिह। भरत, कैकेयी के दोषों की गणना न करो, क्योंकि राम का बन जाना देवता, दानव और मानव अर्थात ऋषियों के लिए सुखद भविष्य को लाने वाला है। तो क्या राम वन गमन के पीछे कैकेयी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी? क्या कैकेयी भी इस बात को भली भांति जानती थी कि सांस्कृतिक पुनरुन्नयन के लिए राम को बन जाना चाहिए? फिर भरत को सामने क्यों लाई? निश्चित रूप से जब महाराज दशरथ का विवाह कैकेयी से हुआ, उस समय कौशल्या और सुमित्रा से कोई संततियां नहीं थी, और इस आश्वासन के साथ महाराज अश्वपति ने अपनी पुत्री कैकेयी का हाथ महाराज दशरथ के हाथों में देना स्वीकार किया कि कौशल्या और सुमित्रा से कोई संततियां नहीं होंगी। ऐसी स्थिति में कैकेयी के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक ही अयोध्या के राज्य का अधिकारी होगा। दैवजो कुछ ऐसा हुआ कि कैकेयी भी माता बनने में असफल हुई। कैकेयी को भी कोई संतान नहीं हुई और महाराज दशरथ को संतान के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन करना पड़ा। शास्त्र की बात यदि की जाए तो पहली पत्नी ही धर्मपत्नी होती है। धर्मपत्नी का अर्थ होता है धर्माय पत्नी। धर्म कार्य के लिए जो पत्नी व्रत धारण करती है विवाह के वेदी पर, उसे धर्मपत्नी कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि उस यज्ञ में महाराज दशरथ के साथ सहयोग करने के लिए अनुव्रता बन कौशल्या को ही दीक्षा लेना पड़ा। फिर यज्ञ का जो परिणाम होगा उस पर पहला अधिकार कौशल्या का होगा। और राम महाराज दशरथ के तीनों रानियों के पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र के रूप में अवतरित हुए। परंपरा, नीति और राजा होने की अर्हता एवं जनाकांक्षा, इन सारे दृष्टि से राम में राजा होने की संभावनाएं बाल्यकाल से ही दिखने लगी। कैकेयी
और कैकेयी के मैके वालों ने भारत के भीतर महत्वाकांक्षा का बीज बपन करना आरंभ किया। बालमन पर उसका प्रभाव पड़ा और भरत अपने बाल्यकाल से ही अयोध्या के भावी राजा के रूप में दिखाने लगे। जैसा देवी कौशल्या राम से वन जाने की आज्ञा लेते समय कहीं और राम राज्याभिषेक के शीघ्रता के पीछे के कारणों का वर्णन करते हुए महाराज दशरथ ने कहा, ये बातें पूर्व में हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैकेयी को यदि भारत के लिए राज्य ही चाहिए तो महाराज दशरथ आसानी से देने के लिए तैयार थे। राम तो स्वयं कहे मां कैकेयी से कि मां, इसके लिए आपको पिता को इस स्थिति में नहीं लाना चाहिए था। आप मुझसे धीरे से कहती, मैं भरत के लिए राज्य छोड़ देता। राम और भरत के बीच जो स्नेह की बात भरत बार बार कह रहे हैं देवी कौशल्या और महर्षि भरद्वाज से, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। विचार करें, अनरण्य की हत्या करने वाला रावण यदि जीवित है तो इक्ष्वाकु वंश की परंपरा पर जो ग्रहण लगा है उसका क्या होगा? और रावण का पूर्वजन्म जो है प्रताप भानु के रूप में है। जो अश्वपति के पूर्वज हैं। भला कौन ऐसी पुत्री होगी और कौन ऐसी बहू होगी जो अपने पिता कुल के खोए हुए गौरव को पुनः अपने पितरों का उद्धार नहीं चाहेगी? और महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए राम और लक्ष्मण ने जिस तरह ताटका सुबाहु आदि का वध किए, मारीच को मानवास्त्र से सागर के दक्षिण तट पर फेंक दिए। राम के प्रति यह विश्वास, अनरण्य की भविष्यवाणी कैकेयी को यह सोचने के लिए मजबूर किया, तैयार किया कि राम ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे मैके और अपने पितृ कुल के पूर्वजों के गौरव को वापस दिला सकते हैं। ये कैकेयी के भीतर की बात है। हम मंथरा ने कैकेयी के भीतर के नारी मनोविज्ञान को पहचाना और भड़का दी। कल हम लोगों ने बात की थी कि किसी भी घटना के पीछे दो दृष्टि होती है। एक दृष्टि होती है सामान्य लोगों की, जो बहुधा यह कहा करते हैं कि भविष्य को किसी ने देखा नहीं है, वर्तमान में जीना चाहिए। आज भारत की सामाजिक संरचना तार तार हो रही है अतीत की घटनाओं को याद करके, लेकिन भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अतीत को स्मरण करने वाले भी अतीत को एक सीमा तक ही स्मरण करते हैं।
यदि आप अतीत का स्मरण करना चाहते हैं तो अतीत के अत्यंत अतीत तक आपको विचार करना होगा। कोई भी भविष्य अतीत की उपेक्षा नहीं कर सकता, लेकिन अतीत का विचार करते समय वर्तमान में उस अतीत का परिशोधन करते समय यह विचार अपेक्षित होना चाहिए कि हम अतीत के जिन विषयों को जिन दृष्टि से देख रहे हैं, वर्तमान में जिस तरह की हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उससे हमारे भविष्य का किस प्रकार का निर्माण होगा। तो भविष्य की ओर देखने वाले लोग विशिष्ट कहे जाते हैं। यही कारण है कि ज्योतिषियों को दैवज्ञ कहा जाता है, क्योंकि दैव विधान के अनुसार विचार करते हैं। तो महर्षि भरद्वाज कहते हैं कि भरत कैकेयी के दोषों का गणना न करो, क्योंकि राम का वनगमन देवता और मनुष्य की कौन कहे दानवों के लिए भी सुखप्रद होगा। दानवों के लिए सुखप्रद कैसे होगा? अरे भाई, दानव की एक संस्कृति है, जब तक जिएंगे तब तक अतिवादिता फैलाएंगे। तो जितना शीघ्र उन्हें उनके कर्मों का दंड मिल जाए, जीवन मुक्त हो जाए और आगे भविष्य में कोई गलती वो न करे, इस तरह से अभिवाद्य तो संसिद्धिम कृत्वा चैनम प्रदक्षिणम आमंत्र्य भरत सैन्यम युज्यताम इति चाब्रवीत। महर्षि भरद्वाज के द्वारा यह कहे जाने के साथ कि राम का वनगमन भविष्य के लिए सुखद है और भरत को उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद का सामान्य अर्थ होता है कि आप जिस उद्देश्य से जा रहे हैं उस उद्देश्य में आपको सफलता मिले। तो क्या भरत राम को अयोध्या लौटा लाने के लिए जा रहे हैं? अयोध्या लौटाने में सफल होंगे? यदि सफल नहीं हुए तो महर्षि भरद्वाज का आशीर्वाद निष्फल होगा? नहीं, आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। भरत के उद्देश्य को लेकर हम भले ही भ्रांत हों, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, जब से भरत चरित्र का संदर्भ आरंभ हुआ है। याद कीजिए, भरत अपनी माता कैकेयी से क्या कहे? यही न कहे कि मैं तुम्हारे इस पापपूर्ण संकल्प में साथ नहीं हूं, तुम चाहती हो कि मैं राज सिंहासन पर बैठूं और अयोध्या के लोग अपनी आंखों में आंसू भरकर मेरी ओर देखते रहे। ऐसी अपकृति युक्त जीवन मुझे स्वीकार नहीं है। अर्थात भारत को केवल और केवल एक बात सिद्ध करनी है कि राम वनगमन में उनकी महत्वाकांक्षा कहीं से भी कारण नहीं है। भरत को यदि राम को अयोध्या लौटा लाना ही उद्देश्य होता तो इतनी बड़ी सेना, अमात्य वर्ग और श्रेष्ठ जनों के साथ जाने की आवश्यकता नहीं थी। वो अकेले जाते और भैया राम के चरणों में अपने शीश को झुका देते। भैया राम शरणागत वत्सल हैं, भगवान के अवतार है, भगवान का यह संकल्प है, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। तो क्या भरत राम को सत्य से विलग करके राम के प्रति अपनी भ्रातृ निष्ठा सिद्ध कर सकते? भरत कदापि नहीं चाहेंगे
कि मेरे आर्य श्री राम व्रतच्युत हो। जैसे ही निषाद राजगुह ने कहा कि यहीं पर उन्होंने अपने केस को जटा के रूप में परिवर्तित किया और बलकल धारण किया, अर्थात वे व्रत स्वीकार कर चुके हैं। भरत कदापि नहीं चाहेंगे कि मेरे भाई आर्य राम व्रतच्युत हो। भरत का उद्देश्य केवल और केवल यह है कि अयोध्या के लोग कैकेयी के इस पापपूर्ण षड्यंत्र के कारण के रूप में मेरी महत्वाकांक्षा को देख रहे हैं, इन लोगों का मन मेरे प्रति साफ हो जाए। मुझे राज्य नहीं चाहिए तो मुझे अपकीर्ति भी नहीं चाहिए। महर्षि भरद्वाज अभिवाद्यत उत्संसिद्ध कृत्वा चैनम प्रदक्षिणम आमंत्र्य भरत सैन्यम युज्यताम इति चाब्रवीत। भरत महर्षि भरद्वाज के चरणों में अपनी अंजलि, अपना सिर निवेदित करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर उनकी प्रदक्षिणा किए और सैनिकों को आदेश दिए आगे की यात्रा के लिए अब तैयार हो जाएं। साम प्रहृष्ट द्वीप वाजयूथा वित्रासयंती मृगपक्षी संघान महद बनम तत्प्रविगाहमाना रराज सेना भरत से तत्र। सारी सेनाएं तैयार हो गई, आगे बढ़ी। सैनिकों के इस अप्रत्याशित आगमन से उद्विग्न होकर उस वन में रहने वाले हाथी, पक्षी, ये सब उद्विग्न होकर के जत्र तत्र उड़ने लगे और भरत की सेना वहां पहुंच गई जहां जाना था। जथाम हत्या याइना ध्वजन्या वनवासिन अर्दिता यूथ पामत्ता स यूथा संप्रदुद्रुह। अब तो स्थिति हो गई कि हाथ उस वन में रहने वाले, पहले पक्षियों ने कलरव किया इस भीड़ को देखकर, अब हाथी आदि जो वन में रहते हैं वे सब अपने अपने झुंड के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान भागने लगे। भरत जी ने महर्षि वशिष्ठ से निवेदन किया, यादृशम लक्ष्यते रूपम यथात चैव मया श्रुतम व्यक्तम प्राप्तास्म तम देशम भरद्वाजो यमब्रवीत। महर्षि भरद्वाज ने चित्रकूट का जिस प्रकार वर्णन किया था वैसा दृश्य दिख रहा है। चित्रकूट के विषय में जैसा हमने सुना था वैसी स्थितियां दिख रही हैं। लगता है कि हम लोग अब यहां आ गए। महर्षि वशिष्ठ से कहने के साथ ही शत्रुघ्न से भी भरत जी ने कहा, निष्कूजमीव भूतपेदम वनम घोर प्रदर्शनम अयोध्या एवं जनाकिरणा शम प्रतिभाति में। हे शत्रुघ्न, यद्यपि यह वन घोर है, अंधकारपूर्ण है, निर्जन है, परंतु यह आने के बाद लगता है कि हम लोग अयोध्या में आ गए। ऐसा इसलिए महर्षि वशिष्ठ ने भी कैकेयी से कहा था कि कैकेयी जहां राम और सीता होंगे वही अयोध्या हो स्थान, वही अयोध्या होगा, और जहां वे नहीं रहेंगे वही वन होगा। तो चूंकि राम चित्रकूट में है, अयोध्या की तरह वो दिख रहा है भरत को। एक बात और समझने की है, भरत ने अयोध्या के राज सिंहासन पर महाराज राम को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं और यह वन उन्हें अयोध्या की तरह दिख रहा है।
ये बातें बहुत कुछ कह रही हैं। फिर कहते हैं साधु सैन्या प्रतिष्ठन्ताम विचिन्वन्तु च काननम यथा तौ पुरुष व्याघ्रो दृश्यते राम लक्ष्मणो। इस जंगल में अपने सैनिकों को ठहरने के लिए कहते कि आप लोग यहीं ठहरें। राम और लक्ष्मण को ढूंढने के लिए हम जाएंगे। ते समालोक्य धूमाग्रम ऊचुर भरतमागता न मनुष्य भवत्याग्नि वियक्तम अत्रैव राघवौ। कि दूर कहीं धुएं की लकीर दिखती है। धुआं देखने वाले भरत के पास आकर कहते हैं कि यहां कोई मनुष्य नहीं होता, वहां आग नहीं जलती, और यदि आग नहीं जलती तो धुआं नहीं दिखता। यदि धुआं दिख रहा है तो अग्नि है, और यदि अग्नि है तो वहां कोई ना कोई मनुष्य है। संभव है कि वही राम और लक्ष्मण हो। भरत जी भी उस धुएं की ओर देखते हैं और कहते हैं जत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेते गंतव्यमग्रतः अहम एवं गमिष्यामि सुमंत्रोद्धतिरेव च। हम उस धुएं की दिशा में जाएंगे राम लक्ष्मण की खोज करने के लिए। आप लोग यहीं ठहरे हमारे साथ। केवल 2 व्यक्ति जाएंगे, सुमंत्र और धृति। आज इसी के साथ वाणी को विराम। शेष चर्चा हम लोग कल देखेंगे। जय श्री राम।